ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़स्सरत अन रुयतिही अब्सारुन नास व अज़ज़त अन नातिही अवहामुल वासिक़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहि मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़िए। फरमाया साहिब आज़म दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजूद फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में आज की इस मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाना के सामने, सारी मखलूक के सामने इस हकीकत को बयान किया कि जो भी पहचानने वाला है वो अल्लाह को किस तरह पहचान सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई मुसलमान है, कोई मुवहिद है, कोई अगर कलमा तौहीद पढ़ने वाला है तो उसका दावा ये है कि वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह को जानता है, वो उसे पहचानता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये अल्फाज कहकर गुजर जाते हैं, इस हकीकत से आशना नहीं होते, इस हकीकत की तरफ मौला ने इशारा किया। और मौला ने बयान फरमाया वो कैसे तवज्जुहात रहे, क्योंकि एक ज़ात है ऐसी जिसे आंख से हमने देखा नहीं, कान से उसको कभी सुना नहीं, ना ज़बान ने, ना हमने कभी उसकी खुशबू को सूंघा, ना हमने कभी, ना उसने कभी हमें छुआ। यानी 5 सेंस जो किसी चीज को रीड करने के लिए हमें दिए गए हैं, उन 5 में वो नहीं आता। और वो अक्ल की समझ में भी नहीं आता। ख्याल कोशिश करते हैं दूर दूर तक चले, लेकिन उसकी जात ऐसी है वो ख्यालात में भी नहीं आता। तो जब हर लिहाज बरी है तो सवाल तो उठेगा कि भाई आखिर तुम उसे कैसे पहचानते हो, है ना। तवज्जो, किसी बर्फ को कि बर्फ ठंडा होता है, हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि हमने छुआ है, हमने महसूस किया है कि हाँ भाई ठंडा है। आग गर्म होती है, हमें पहचानते हैं क्योंकि हमने छुआ। फूल में खुशबू होती है, हमें पता है क्योंकि हमने सूंघ लिया है, तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन उसकी जात, तो मौला ने तौहीद का ये उसूल सामने रखा जिसमें बयान किया कि जो पहचानने वाला है वो उसे कैसे पहचानता है। इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मारूफुम बिद्दलालात। साहिबे हम्द है वो परवरदिगार जो दलील के जरिए पहचाना जाता है। मौला ने इरशाद फरमाया उसने अपने होने का पता अपने दलाइल के जरिए से दिया। खुद वो आंखों को नजर नहीं आएगा, कानों को खुद उसकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन हमारी आंखों के सामने उसकी दलील मौजूद होगी, जो दलील उस जात की तरफ इशारा कर रही है।
मौलाना इरशाद फरमा मारूफुम बिद्दलालात, और जो है ना, तो उसको मौला ने मारूफ कहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मारूफुम बिद्दलालात, साहिब हमद है वो परवरदिगार जो मारूफ है दलाइल के जरिए। तो मारूफ किसे कहते हैं? मारूफ कहते हैं उसे जो कॉमनली नोन हो, है ना तवज्जो? ऐन रे पे रूट है, अरफा लफ्ज बना, इरफान लफ्ज बना, मारिफत लफ्ज बना, आरिफ लफ्ज बना, मारूफ लफ्ज बना। आरिफ कहते हैं पहचानने वाले को, मारूफ कहते हैं जिसे पहचाना गया है उसको। जैसे मिसाल के तौर पर इस शहर की, बॉम्बे की गलियों के आप आरिफ हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी गली कहां जा रही है, और गलियां मारूफ है। बात हो रही। पहचानने वाले को आरिफ कहते हैं, जिसे पहचाना गया है उसे मारूफ कहते हैं। तो मौलाना इरशाद फरमाया वो कौन है? उसकी जात मारूफ है, यानी उसकी जात जानी पहचानी है, उसे सब पहचानने वाले हैं। कोई दिल नहीं है, चाहे काफिर का ही क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल की गहराई से कहीं एक आवाज आती है जहां उसके होने को महसूस करता है, पहचानता है। तो उसकी जात बेइंतहा जानी पहचानी, लेकिन कैसे? कभी सामने नहीं आया। फरमाया दलाइल के जरिए से पहचाना हुआ। दलील ऐसी रख दी उसने कि जिस दलील को देखकर उसका इनकार नहीं किया जा सकता, है ना तवज्जो? भाई जैसे कि एक शख्स ने पूछा था, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैं अल्लाह को कैसे मान लूं? तो मौला ने पूछा, ये बता क्या तूने रेगिस्तान में कभी ऊंट के पैरों के निशान देखे हैं? तो उसने कहा हाँ मौला मैंने देखे। तो मौला ने पूछा, जब पैरों के निशान देखता है तो तू क्या समझता है? तो उसने कहा मैं समझता हूं यहाँ से उठ गया है। तो मौला ने कहा, जब तूने ऊंट को देखा नहीं तो ऊंट के होने का यकीन कैसे करेगा? तो उसने कहा मौला क्योंकि वहां निशान मौजूद है, इसीलिए निशान दलील है कि ऊंट वहां से गया। तो मौला ने कहा, जैसे ऊंट को देखे बगैर उसके पैरों के निशानों से तूने उसे पहचान लिया, वैसे ही उसको देखे बगैर उसकी बनाई हुई कायनात को देखकर उसे पहचान लिया। तो उस हस्ती को कहते हैं मारूफ, समझे ना, जानी पहचानी कॉमनली, लेकिन दलाइल के जरिए मारूफ बिद्दलालात। तो हमें लफ्ज मारूफ का मतलब भी समझ में आया। लफ्ज मारूफ जैसे आपने रुखों में या शायद होता हो, यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा अल मारूफ, है ना, फला साहब नाम से वाकिफ नहीं कोई, लेकिन अल मारूफ लिखते ही सबने पहचान लिया, अच्छा ये है। तो मारूफ का मतलब है कॉमनली नोन। मिराज पर रसूल अकरम का सफर हुआ, जब आसमानों की सैर कर रहे थे, जहां जा रहे थे फरिश्तों से मुलाकात होती थी, फरिश्ते रसूल से बात करने आते थे, रसूल अकरम से पूछते थे, ये बताइए या रसूल अल्लाह कैसे हैं आपके भाई? तो रसूल कहते थे अच्छे हैं। लेकिन जब हर फरिश्ता आकर यही पूछने लगा, रसूल ने सवाल किया, तुम सब लोग अली को कैसे जानते हो? तो रसूल अकरम ने, फरिश्तों ने जवाब दिया, हम अली को कैसे न जाने या रसूल अल्लाह, अली की जात आसमानों पर मारूफ है। जाते अली आसमानों के ऊपर मारूफ है। हमें पता चला अली के हजारों अल्फाज में से एक लफ़ज़ मारूफ है, और यही मारूफ उस दीन का हिस्सा है
जिस दीन में ताकीद की गई है मोमिनीन से कि अम्र बिल दीन की शर्त बन गई है। अम्र बिल मारूफ क्या है इसका मतलब? अम्र बिल मारूफ, अम्र बिल मारूफ का मतलब है, अम्र का मतलब है हुक्म दो, बुलाओ का किधर का मारूफ की तरफ दो। यानी अली की तरफ बुलाने को अम्र बिल मारूफ का। तो जब हमें अम्र बिल मारूफ समझ में आ जाए तो हमें नहीं या नहीं मुनकर भी समझ में आ अली की तरफ बुलाना अम्र बिल मारूफ है, दुश्मनान अली से रोकना नहीं अनिल मुनकर है। इसी के इजहार में एक लम्हा तवल्ला है, उसी के इजहार का एक पहलू तवल्ला है। ये दीन की शर्त है। तो ये लफ्ज मारूफ की वजाहत हुई। मौला ने फरमाया मारूफ उनके दलाला, दलाइल के जरिए से पहचाना जाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि दलील को रीड करना या समझना सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ लोगों को दलील समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि दलील को समझना भी अल्लाह की इनायत में से एक इनायत है। तो जैसी अक्ल होगी वैसी दलील दी जाएगी। जैसे वो गांव वाला एक शख्स था, उसे मौला ने ऊंट के पैरों की मिसाल से समझा दिया। उस ज़ईफा ने कहा था, जो चरखा चला रही थी, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह इसकी क्या क्या हालत होगी क़यामत के दिन, इसका क्या दीन और ईमान? तो रसूल अकरम ने कहा चलो पूछते हैं। अगर उससे पूछा तो अल्लाह को मानती है? कहा का उसके होने की कोई दलील? चरखे पे से हाथ हटाया, चरखा रुक गया। रुकते ही उसने कहा जब ये छोटा सा चरखा या रसूल अल्लाह बगैर चलाने वाले के नहीं चलता, ये पूरी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सके? तो रसूल अकरम ने कहा ये दलील तेरी नजात के लिए काफी है, क्योंकि जैसी तेरी अक्ल थी वैसी दलील तुझे बताई। जब अक्ल को तरक्की होती जाती है तो दलाइल भी अजीब होते हैं। बढ़ते बढ़ते जब अक्ल मंजिल सलमान तक पहुंची, और किसी ने पूछा सलमान तुम्हारे पास अल्लाह के होने की क्या दलील? सलमान ने जवाब दिया मेरे पास अली का सजदा करना। अल्लाह के होने की दलील। आवाज में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ख्याल नहीं पहुंच रहे, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं पता। सलमान ने कहा लेकिन अगर अली ने सजदा किया तो बस वो है। मारूफुम बिद्दलालात, तवज्जो रहे, दलील के जरिए से पहचाना जाता है। यानी जहां उसकी ख्वाहिश हुई कि उसे पहचाना जाए वहां उसे दलील को भेज दिया। और जिस चीज के इरफान का उसने तकाज़ा किया उसकी मारिफत के दलाइल का एहतमाम भी उसी ने किया। जिसके लिए ख्वाहिश उसने की कि उसे पहचाना जाए तो उसकी पहचान के लिए जो दलील की जरूरत थी वो दलील उसने रखी। उसी दलील की बहस में जो आज आपकी खिदमत में मजमून का आगाज कर रहे हैं, जिसमें फरमान है अजीम शान, आपने हजारों मरतबा अपनी जिंदगी में सुना होगा, जिसमें किसी ने पूछा तारीफ हुज्जत, मौला हुज्जत किसे कहते हैं? मौला ने जवाब दिया हुज्जत वो है
अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क़ व माल खल्क़ व बादल खल्क़। हुज्जत वो है जो खल्क़ से पहले हो, वो हुज्जत है जो खल्क़ के साथ हो, और हुज्जत वो है जो खल्क़ के बाद हो। इसीलिए जितनी भी खल्क़ हमें अपने आप को मिलाकर निगाहों के सामने जितनी खल्क़ है, इस खल्क़ से पहले हुज्जत है। जो हमारी आंखों से ओझल खल्क़ है, उस खल्क़ से पहले हुज्जत है, उसके साथ हुज्जत है, उसके बाद हुज्जत है ना तवज्जो? यानी हमें बात समझ में आ रही है कि हुज्जत पहले है, खल्क़ बाद में है। क्योंकि हुज्जत दलील है किसी पहचान, जिसको ख्वाहिश हुई कि मुझे पहचाना जाए, उसकी दलील है। और जो लोग उसको पहचानना चाहिए वो बाद में आने वाले हैं, इसीलिए वो खल्क़ है। यानी अल्लाह का निजाम ये है कि उसने पहले दलील रखी, बाद में पहचानने वालों को पैदा किया, ताकि अगर कोई पैदा हो तो 2 मिनट भी खाली ऐसे ना गुजरे जहां उसके होने की दलील मौजूद नहीं। तवज्जो नहीं कर रहे। अगर 1 घंटे बाद भी दलील आए तो वो शुरू का 1 घंटा अल्लाह के होने पर सवालात पैदा कर देगा। इसीलिए उसने कहा क्योंकि हमारे होने में कोई सवाल, कोई शक व शुबा पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए दलील पहले आएगी, बाद में पहचानने वाले आएंगे। है ना तवज्जो? रूट है जीम जी, इससे लफ्ज बना हुज्जत। यानी हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जत कहते हैं सिंगुलर को, हुज्जत कहते हैं प्लूरल को। एक दलील अगर हो तो हुज्जत कहते हैं, अगर कई दलाइल हो तो उन्हें हुज्जत कहते हैं। 1,24,000 अंबिया अल्लाह के होने की हुज्जत है। 11 इमाम का सिलसिला अल्लाह के होने की हुज्जत है। पर्दा गैब में उसके होने की एक हुज्जत है। हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जत कहते हैं दलील को। अगर कोई किसी को कोई बात साबित करना चाहे, बहुत तवज्जो है, यानी दलील बहुत अहम बात है। हालांकि अक्ल और दलील पर हमें गुफ्तगू करनी नहीं, लेकिन दलील का पहलू बहुत स्ट्रांग होता है। भाई किसी ने दावा किया हमारा घर है, तो अब कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट कहेगा प्रूव करो, जो बात तुमने की है उसे साबित करो। तो वो जो साबित करने के लिए जो बीच में चीज आती है उसे कहते हैं हुज्जत, उसे कहते हैं दलील। यानी अगर वो ना आए तो दावे को रद्द कर दिया जाता है। यानी हुज्जत के बगैर दावे का कोई मतलब ही नहीं होगा, दलील के बगैर दावे का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई दावा करना चाहे उसको ख्याल रखना चाहिए कि मेरे दावे की दलील कहां है। हमने कोई दावा किया, जैसे अपने चाहने वालों को मौला ने फरमाया, देखो तुम किसी भी बात का दावा करना चाहते हो, किसी भी बात का, अगर तुम्हारे उस दावे की दलील के तौर पर कुरान तुम्हारा साथ दे रहा है तो बेझिझक दावा कर दो। नहीं तवज्जो नहीं कर। तारीफ कुरान मजीद में मौला ने इरशाद फरमाया, कुरान एक ऐसी दलील है जो कभी अपने दावे करने वाले को मायूस होने नहीं देता। अगर आपके किसी दावे को कुरान सपोर्ट कर रहा है तो मौला ने फरमाया बेझिझक दावा करो,
क्योंकि अगर कुरान दलील बनकर साथ दे तो कोई उस दलील को रद्द नहीं कर सकता। इसीलिए पूरी दुनिया में मोमिनीन के लिए किसी भी दावे पे हर्फ आखिर कुरान मजीद होता है। भाई कुरान को पेश कर दिया, अब अगर सामने वाले ने इनकार किया तो वो काफिर हो जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, है ना तवज्जो। अगर हम कुरान पेश करने से आजिज रहे तो वो हमारी खता है, लेकिन कुरान पेश करने के बाद अगर वो इनकार करे तो काफिर हो गया। ये है कुरान मजीद की अजमत का आलम। मखलूकात में किसी दावे को जिस पर वो दलील बनकर आए मायूस होने की दे। लेकिन एक रोज, यानी ये रात और दिन हमारे दिन और रात वाला रोज नहीं, ऐसा रोज उस जात मुक़द्दस ने अपने होने का दावा करना चाहा। जब उसने अपने होने का दावा करना चाहा तो जिस दलील को पेश किया उस दलील तौहीद को कहा जाएगा हुज्जतुल्लाह। नहीं, गलत नहीं, यानी हुज्जतुल्लाह उसे कहते हैं जिसके जरिए से अल्लाह साबित होता है। जिसने हुज्जतुल्लाह को रद्द किया फिर उसका तौहीद से कोई रिश्ता वाक़ई नहीं। बात वाज़ेह हो रही है ना। तो ये लफ्ज है हुज्जत, रूट इसकी है जीम जीम। इसी रूट से एक लफ्ज और बना, वो लफ्ज है हज, है ना तवज्जो। है जीम जीम हुज्जत, है जीम जीम हज। तो हज का मतलब क्या हुआ? लिटरल मीनिंग मतलब क्या हुआ? हज कहते किसे? ये जाने को, सफर करने को, ये तवाफ करने को, ये तो शरीयत में उसके शरीयत के माना जो उसके लिए गए। लेकिन हज का लिटरल मीनिंग क्या है? जीम जीम का माना है दलील। हज है एक दलील। तो जब दलील है तो हमें ढूंढना पड़ेगा दावा कहां है। क्योंकि अगर दलील है और दावा ही ना हो तो फिर बगैर दावे के कोई दलील देगा ही नहीं। और अल्लाह अगर दलील दे रहा है तो बिला वजह थोड़ी ना देगा। यानी हज दलील बनकर आना, किसी दावे की दलील। उस दावे को तलाश करते हुए आप जब चले तो हमें देखना यह पड़ेगा कि काबे की रूह कहां चली गई, हज की रूह आखिर कहां चली गई। जब तक हुसैन का कयाम मक्के में था काबा उसी वक्त तक मक्के में था। जैसे ही हुसैन ने मक्का छोड़ा काबा हुसैन के साथ करबला चला। यानी हज नाम देकर अल्लाह ने अलानिया तौर पर ऐलान कर दिया हज दलील है, करबला दावा है। हज को अल्लाह ने इसीलिए रखा ताकि लोगों को करबला समझ में आए। करबला की कुर्बानियों की तैयारी के खातिर अल्लाह ने हज को रख दिया। हज के जरिए से दलील करबला कायम हुई, है ना तवज्जो। एक बुलंदतरीन सलवात बार का ऐलान। इसीलिए आप जब भी जाकर देखेंगे खाना काबा को, जब भी देखेंगे तो उस वक्त आपको समझ में आएगा कि खाना काबा से जुड़ी हुई हर चीज हमें करबला की तरफ बुला रही है। और जाते जहन डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक सलवात और पढ़ते बार बार।
हज से जुड़ी हुई किसी भी चीज को आपने अगर देखा हो तो वो आने वाले को करबला लेकर जाती, क्योंकि ये दलील है, वो दावा है। इसीलिए अगर किसी ने दलील को कबूल किया और दावे को छोड़ दिया तो मुनाफिक कहलाएगा। इसीलिए जिसने हज किया और करबला को छोड़ दिया वो मुनाफिक कहलाता है। क्योंकि भाई जब दलील को आपने देखा है तो दलील जिधर इशारा कर रही है उधर पहुंच जाओ। यानी अजीब और गरीब है काम, अजीब और गरीब है काम। क्या कहें आपसे, जिसका हम आपकी खिदमत में जिक्र करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, तवाफ से बहस शुरू करते हैं। यानी काबे का तवाफ चल रहा है, तो काबे का तवाफ रोजाना चलता रहता है। परवरदिगार आलम ने काबे को जमीन की मरकज में रखा, सेंट्रल पॉइंट, और उसका तवाफ चल रहा है। काबा क़िबला हो गया, काबा तवाफ मरकज़ हज हो गया, इस्लाम का निशान हो गया, एक बहुत बड़ी दलील हो गया दीन की। इतने बड़े शरफ काबे को हासिल है ना। तवज्जो, उस काबे से जुड़ने की वजह से जनाब इब्राहीम की शान शौकत में इजाफा हो गया। इसीलिए उन्हें कहा जाता है मेमारे काबा। कितना बड़ा शरफ हासिल, बहुत बड़ा मकाम। लेकिन काबे को ये रुतबा ऐसे ही नहीं मिला। जब दलील पर बहस की जा रही है तो उस दलील से जुड़ी हुई हर बात पर बहस हो। आखिर काबे को इतना बड़ा शरफ कैसे हासिल हो गया? काबा बनाना एजाज इब्राहिम के लिए, काबे में आना एजाज अली के लिए नहीं, काबे के लिए। परवरदिगार आलम ने अली की आमदगाह को नमाजियों का क़िबला बना। काबे को, अली की आमदगाह को हाजियों का मरकज तवाफ बना दिया। सारी इंसानियत काबे का तवाफ कर रही है। परवरदिगार आलम का हुक्म यही है। यानी इंसान की औकात का आलम देखिए कि इंसान की बस इतनी ही औकात है कि अली की विलादतगाह का चक्कर काटते रह जाए। इंसानियत की औकात यह है कि अली की विलादतगाह का चक्कर काटा जा रहा है। उस तवाफ से दलील बनी हुई है, दीन जिंदा है। क्योंकि अल्लाह ने तवाफ को जिंदगी की दलील बनाया। देखिए, तवाफ जिंदा होने की दलील होता है, गोल फिरना है ना। जैसे मिसाल के तौर पर जमीन के सेंटर में काबा है, उसके तरफ सारी मखलूक फिर रही, इंसानियत पूरी फिर रही। चांद जमीन के गोल घूम रहा है, जमीन सूरज के गोल घूम रही, सूरज मिल्की वे के अतराफ घूम रहा है, मिल्की वे कायनात में गोल घूम रही। यानी जो गोल घूम रहा है वो जिंदा है। तवाफ रुकते ही निजाम हयात खत्म हो जाए। भाई दिल हमारे बदन में मरकज है, इसके अतराफ में खून घूम रहा है। ये खून का तवाफ रुका, वहां इंसान मर गए, है ना। तो ये फैन घूम रहा है, अब ये चल रहा है, घूम रहा है, तो ये चल रहा है, जिंदा है। इसे आपने बंद कर दिया, रुक गया, तो कभी मर गया। यानी कोई अपने जिंदा होने की दलील तवाफ के जरिए से दे। दीन की हयात की जिंदगी के लिए अल्लाह ने अली का नहीं, अली की आमदगाह का तवाफ।
यानी इंसान ने कुछ अजीब ही बातें सोच ली अपने आप से, लेकिन अगर वो औकात अपनी देखें तो समझ में आता है कि भाई वो क्या है। देखिए हमसे अगर आप जेन्युइनली अगर पूछें तो मजहबी रूप से नहीं, मुसलमान होने से, मुमिन होने से, किसी से ताल्लुक नहीं, एक सादा इंसान होने के रूप से अगर आप हम पूछे तो हमें लगता है कि हमसे 1000 गुना बेहतर कई सारे जानवर हैं। कई जानवर हैं ऐसे, जैसे बकरे की बात कर रही थे आप। अब आप बताइए, कुर्बानी अपना गधा कटाने वाला कहाँ और उसका सालन बना के खाने वाला कहाँ? कोई शरफ है? कोई तफावत? यानी हमें शर्म आनी चाहिए कि इस्माइल की याद में जानवर ने अपनी जान दे दी और हमें सिर्फ अपने पेट भरने की पड़ी। नहीं देखिए, लोग दुनिया में एक दूसरे को लोगों को चढ़ा देते हैं। लोग भाई क्या कहने आपके क्या कहने, वो भी अपने भी लगता है कि हाँ वाकई में कुछ हूँ, लेकिन ओरिजिनली बशर कुछ नहीं है। क़यामत के दिन अगर अल्लाह के सामने ये बकरा पूछ ले, परवरदिगार मैंने इस्माइल की याद में जान दे दी, इसलिए हुसैन की याद में खून है। एक सवाल है, जवाब वो खुद ही तलाश है। हम किसी से नहीं कह रहे, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। जो मातम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। जोर जबरदस्ती किसी पर नहीं। सवाल है कि अगर ये बकरा पूछ ले अल्लाह के साथ तो आप क्या जवाब देंगे? है ना तवज्जो? तो अगर इंसान ही अफजल होता तो परवरदिगार आलम व इन्ना लकुम फिल अनामि लइब्रा, हमने जानवरों में तुम्हारे लिए बहुत सारे इबरत के मकामात रखे। ये क्यों कहता? हमें पता चला नहीं, हर इंसान जानवर से अफजल नहीं होता। कुछ क्वालिटीज को क्रॉस करना पड़ता है तभी वो इंसान कहलाने के काबिल होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जानवरों में बहुत अफजल है। तो इंसान की ओरिजिनली कोई हैसियत है ही नहीं, लेकिन गुरूर में जीता रहता है। लेकिन परवरदिगार ने कहा अच्छा तो अपने तकब्बुर में जितनी जिंदगी गुजारना है गुजार ले, जिस दिन तू हज करने आएगा मैं तुझे उस दिन तेरी औकात दिखाऊंगा। अब देखिए आलम क्या है, घर बार छोड़ो, रिश्तेदार छोड़ो, सारी चीजें छोड़कर सफर पर चले। अब बादशाह होंगे, अकबर होंगे, सिकंदर होंगे, का महल वहल सब नहीं छोड़ो, अकेले चले। अबे बादशाह आ रहे हैं, कभी बादशाह हो तो क्या हुआ, हज के लिए आए ना, तो हम इन्हें बताएंगे कि ये क्या है। अब पूरा महल, लश्कर, हुकूमत, सल्तनत वहीं रह गई, बादशाह अकेले पहुंच गए। ना कोई बादशाह की सुन रहा है,
ना कोई बादशाह को देख रहा। अब परवरदिगार ये क्या है? तो कहा देखो अपनी औकात, तुम क्या हो। हमारी इनायत थी तो तुम हवा में उड़ रहे थे, हमने तुम्हें एक दिन यह भी तय किया कि लेकर आए तुम्हें कि तुम्हारी औकात क्या। अब बहरहाल सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक उसने एहराम को बांधा। एहराम बांध लिया। तब एहराम बांधते ही एहराम का नाम एहराम क्यों पड़ गया? ये जो लफ्ज हराम है ना, है रे मीम, तो हमने हलाल और हराम वाला हराम ले लिया, लेकिन असल में इसके माना है रे मीम के माना है किसी चीज की वैल्यू के। हरम, हुर्मत, एहराम, मुहर्रम, मतलब वैल्यू की कोई चीज। हराम किसी चीज को हराम इसीलिए कहते हैं भाई चोरी करना हराम है, और क्योंकि इस्लाम की तालीमात के सामने चोरी वो अमल है जो उसकी वैल्यू को गिराता है, इसीलिए हराम। बात वाज़ेह हो रही? तो हरम, इससे क्या एहतराम है ना, सारे अल्फाज इसी से चले। तकबीरतुल एहराम, जिससे नमाज शुरू होती है उस तकबीर को क्या कहते हैं? तकबीरतुल एहराम, यानी जो आप नियत के बाद जो अल्लाह अकबर कहते हैं। तो अभी कहा नहीं, अभी अल्लाह अकबर नहीं, अभी क्या क्या बहुत सारी चीजें आप पर अभी हला है। तकबीरतुल एहराम के कहते हैं बहुत सारी चीजें आप पर हराम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नमाज की वैल्यू के खिलाफ है ना। तवज्जो भाई, खाना खाना हलाल है लेकिन आप दौरान नमाज नहीं खा सकते। तकबीरतुल एहराम के बाद हराम है। क्यों? क्योंकि नमाज जैसी अजीम इबादत के बीच में खाना खाना उसकी हुर्मत के खिलाफ है। बात वाज़ेह हो रही है ना? तो इससे लफ्ज का नाम बहरहाल हराम, इसीलिए लफ्ज का नाम, महीने का नाम है मुहर्रम। इसको तो अरब में भी हुर्मत वाला महीना कहा जाता। जब नहीं होती थी मुहर्रम, आपस में कबीले लड़ रहे हैं, रोक देते थे। क्यों? क्योंकि मुहर्रम का महीना है, इसमें वैल्यू के खिलाफ है, यानी साहिब शरीयत का ऐसे हुर्मत से भरे हुए महीनों के महीने में कत्ल हुआ। हुसैन की बेइंतहा बड़ी मजलूमी है, यानी गिरिया कोई पहलू नहीं है ऐसा जिस पहलू से हुसैन पर आंसू बहे। बहरहाल तो ये लफ्ज हराम की बहस आपके दिल में है। तो उससे बना एहराम। एहराम कहते हैं उस ड्रेस को जिसके पहनते ही बहुत सारी चीजें जो अब तक हलाल थी सब हराम हो गई। अब रोते पीटते रहिए, अरे परवरदिगार मैंने तेरी शरीयत के एतबार से सारी चीजों को तय किया था, का सब कुछ छोड़ दो। अब क्यों? कहा बताते हैं तुम्हें तुम्हारी औकात क्या। ड्रेस जो पहना, तो आप देखिए एहराम क्या चीज है, सिर्फ 2 टुकड़े। एहराम का जो ड्रेस होता है, जो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, वो क्या है? सिले हुए ना हो, सिर्फ यूं सादा लिबास, सादा कपड़ा हो, सादा, उसी से बदन को ढकना है। एक बांध लिया, एक ओढ़ लिया, उसमें अल्लाह के घर का तवाफ करना। समझ जाए? बादशाह है, बादशाह छुड़ गई, सल्तनत छुड़ गई, बहुत सारी चीजें शरीयत ने जिसकी इजाजत दी सब छुड़ गया। ड्रेस के एतबार से एक मुअज्जज लिबास पहनकर चले जाएंगे, वो भी पहनने नहीं दिया। भाई सिर्फ सादा लिबास एहराम का नहीं, उस पर डिजाइन नहीं हो सकता। फूल बने हुए हैं, उस पर कोई डिजाइन बना हुआ है, पत्ते बने का नहीं। बिल्कुल ऐसे फकीर लगना है तुम्हें। खड़ा हुआ है हाजी, तवाफ कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा अकबर कौन है और फकीर कौन है। वो एक सूरत में लेकर आ रहे हैं। एक और बुलंद तरीन सलवार।
बहुत तवज्जो रहे। क्या हुआ? ये पोजीशन पर लेकर आ गया परवरदिगार आलम कि अकबर कहां और अकबर के महल का दरबान कहां, समझ में नहीं आ रहा। एक ही सूरत में डल गए सब। कहिए क्या है परवरदिगार? कहिए तुम्हारी औकात। शर्माते शर्माते, क्योंकि वो ड्रेस की आदत नहीं होती किसी को, वैसे ही फिर रहे। कहा परवरदिगार मेरी बहुत इज्जत और तकरीब थी, मेरे सामने 1000 लोग सलाम करते थे, मेरा महल था बादशाह, मैं कंपनी का CEO था, मैं मैनेजर था, मैं जनरल मैनेजर था, मैं चेयरमैन था, हाँ जो भी हो, ये है तुम्हारी औकात। और काबे का तवाफ चल रहा है और यूं चक्कर काट रहे हैं। यानी हज का वो मौका है जिस मौके पर देखिए हज दलील है। एक दिन जिस दिन हम हज कर रहे थे काबे का सामना था, और दूसरे दिन जिस दिन एहराम पहनते हैं वो मौत का दिन है जब मौलूद काबा का सामना। लेकिन अल्लाह ने हज में कुछ रियायतें रख दी। कहा भाई ठीक है, बहुत सारी चीजों को हमने तुम पर रोक दिया, लेकिन कम से कम इस हालत में तो हो कि एहराम खुद ही पहन लो। बादशाह की बादशाह छूट गई, सल्तनत छूट गई, तख्तो-ताज छूट गया, कुछ, लेकिन कम से कम हाथों पैर तो है, अभी खुद ही तवाफ भी कर रहे हो। यानी इतनी नीचे लेकर आ गया कि लोगों को परेशानी हो जाती हज में कि मैं इतनी बड़ी हस्ती, मेरा इतना बड़ा मकाम अपने वतन में, अपने शहर में, मैं इतनी बड़ी चीज, यहां तूने क्या कर दिया परवरदिगार? लेकिन अभी तो अल्लाह ने रियायतें की है हजारों, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बदन में हरकत है। कितनी नीचे लेकर आ गए, लेकिन अब भी जान तो बाकी है। उन्होंने कहा ये है काबे के सामने तुम्हारी औकात, लेकिन याद रहना जिस दिन अली से सामना होना होगा तो उस दिन तुम्हें तुम्हारी उस औकात पर लेकर आएंगे कि एहराम भी खुद नहीं पहन पाओगे, मुलाकात के लिए चलकर भी खुद नहीं आ पाओगे। एक मुर्दार की सूरत में एक मैयत पड़ी हुई होगी, सामने अल्लाह का नूर चमक रहा होगा। सामने अल्लाह का नूर चमक रहा होगा। का परवरदिगार ये क्या है? का ये है अली के सामने तुम्हारी औकात। ये क्या कर दिया परवरदिगार? कम से कम कुछ ऐसा सिस्टम रखता कि मरने वाला तैयार होकर मर जाता, कि कम से कम उसकी इज्जत तो आगे बढ़ेगी। लेकिन पता नहीं कब मर गए। अब मैयत कोई उठाए, जनाजा कोई उठाए, गुस्ल कोई ले, कपड़े कोई पहना, इतनी शर्मिंदगी परवरदिगार कहाँ झेलो? कहा क्यों? का ये है अली के सामने तुम्हारी औकात। और यानी अपने आप को गौर से देख लो। अब जब अल्लाह इजाजत देता है कब्र में कि भाई उठे, अब सवाल जवाब है, मुमकिन नकीर है, जो भी हो बहरहाल, तो उसमें वो खुद अपने आप को देखता है ना कि मैं मर गया। पूरी बॉडी को पड़ा हुआ देख रहा है जैसे पैरालिसिस हो गया खुद। ये हम सूरत याद देख लो, फर्क देख लो। वो भी जाहिर में आकर जो अली ने बताया, ये फर्क देख लो। खबर में आकर बताया है तुमने, तुमको खबर में आकर अली ने तुमको बताया, जाकर तुमने अली को नहीं देखा कि अली क्या है। वो उतर कर आया है यहाँ कई हिजाबात में, तो उसके सामने तुम्हारी औकात है। अब लेटे हुए एक मुर्दार और मैयत की सूरत में देख लो, तुम सोच रहे थे कि कहीं तुझ जैसा इस जैसे के बराबर हो सकता। ये क्या है? ये है दलील
नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इसीलिए अल्लाह ने अमल का नाम रखा हज, के इस दलील के जरिए से मौलूद काबा से मुलाकात को पहचान है। तवज्जो। बस देखिए, खत्म कर रहे हैं हम आपकी खिदमत में बात। हालांकि आपने कई शायद मर्तबा सुना होगा ये, लेकिन हम भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दें और इसी पर मजलिस तमाम कर रहे हैं। 2 जुमले ऊपर के उस पर मजलिस तमाम करेंगे, क्योंकि ये हज का जो ज़माना चल रहा है, सारे हाजी जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जब वापस आए तो लिख दिया अल-हज, उज्जा जा रहे हैं पूरे। लेकिन पता चला कि दलील पर गौर नहीं किया। सवाल ये उठेगा, हज हुआ कैसे? भाई, जब दलील को आपने देखा नहीं तो हज कहाँ हुआ? जब हज नहीं हुआ तो हज कैसे हुआ? यानी आबरू व इज्जत है हमारी, हज का कबूल हो जाना, हज की कबूलियत की आबरू, दलील का पहचानना, सारी मंजिल, इतना बड़ा मकाम काबे का। और ये है वो खुतबा जिस खुतबे को मक्के से जब सैयदुश्शुहदा निकल रहे थे, तो निकलने से पहले 7 ज़िलहिज को, 8 ज़िलहिज को, अली के बेटे ने काबे की छत पर चढ़कर भाई तवज्जो रहे। ये है वो खुतबा अबुल फज़ल अब्बास, बुलंदरीन सलवात ये ऊपर की एक लाइन ही, बस इसको मजलिस खत्म है। खुतबा काबे की छत पर फरजंद मौलूद काबा दे रहा है ना। काबे की छत के ऊपर मौलूद काबा का बेटा है, यानी काबा वही है, बेटा बाप के फजाइल पढ़ रहा है और काबा गवाही दे रहा है। ये खुतबा है ना, तवज्जो। अब इस खुतबे में काबे की इज्जत और आबरू किस में है, ये अब्बास ने इसमें बताया कि काबे में आना अली का शरफ है या काबे का शरफ, और अगर किसी का शरफ है तो कैसे है। तवज्जो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बिखुदूम अबी। इरशाद फरमाते हैं, साहिब हम्द है वो परवरदिगार जिसने इसको शरफ बख्शा। अपने खुतबे के आगाज में गाजी ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा। हाज़ा किसे कहते हैं? इशारे को कहते हैं, पॉइंट करने को। तो अगर कोई काबे की छत पर चढ़ा हुआ हो और अगर काबे की तरफ उसे इशारा करना हो, है ना, छत पर चढ़े हुए काबे की तरफ इशारा करना है तो यूं करना है ना, यूं करके हाजा कहा। ये लफ्ज हाजा हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ है। एक ऐसा ही हाजा गदीर के मैदान में,
जब मैदान गदीर में रसूल अकरम ने हाजा कहा, जब वो हाजा कह रहे थे तो उस वक्त अली को यूं उठाया तो हमें समझ में आया अली के हाजा में और काबे के हाजा में यूं और यूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने इसे शरफ बख्शा। और इशारा यूं किया, रसूल ने जो हाज़ा कहा था इशारा यूं था। तो फर्क हमें समझ में आया कि काबे के हाज़ा में और मौलूद काबा के हाज़ा में क्या, जैसे जमीन और आसमान में फर्क होता है वैसा फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने इसे शरफ बख्शा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी काबे में आना अली का शरफ नहीं था, काबे में आना काबे का शरफ। भाई देखिए, बेटा है जिसकी जबान से ये खुतबा जारी हुआ और बेटे से ज्यादा बाप को कौन पहचान सकता। शान मौलूद काबा की इससे बढ़कर कोई क्या बयान कर सकता है। और खुद काबे पर चढ़कर जिस रोज काबा गवाही दे रहा हो, है ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बेखुदू में अभी। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे। बेखुदू में अभी, यानी इशारा किया सैयदुल शुहदा की तरफ और इरशाद फरमाया साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने इसे शरफ बख्शा इनके बाबा के कदमों से। नहीं, तवज्जुह नहीं कर रहे। जिसने साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने शरफ बख्शा इस घर को इनके बाबा के कदमों से। और ये कहकर किसकी तरफ इशारा किया? इमाम हुसैन की तरफ इशारा। यानी क्या मंजिल वफा है। खुद अपने बाबा नहीं कहा का जिसने हुसैन के बाबा के कदमों से इस घर को शरफ अता किया। यानी हमें पता चला पूरा वजूद अली भी काबे का शरफ नहीं है, काबे के शरफ के लिए अली के कदम ही काफी है। तवज्जो, काबे में आए 3 दिन रहे और बाहर निकल गए। यानी 3 दिन अली के कदम काबे में थे। तवज्जो ना। तो अब जहां कदम रखकर आप आगे बढ़ जाएं उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं कदम गाह। उस जगह को कदम नहीं कहते, कदम गाह कहते। और जहां आप सजदा करें उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं सजदा। यानी अली की कदमगाह हमारी सजदागाह। खुतबा यही है, जिसे भी देखना है देख ले। हम मजलिस के बाद आपको दे देंगे, आपको चाहिए। अली की कदमगाह हमारी सजदागाह, यानी हमारे सर अभी इस काबिल भी नहीं हुए कि अली की कदमों पर सजदा कर सके। अल्लाह ने कहा कदम को छूने के लिए अभी बहुत सफर बाकी है। फिलहाल हम अली की कदमगाह को तुम्हारी सजदागाह बना रहे हैं।
है ना तवज्जो? सजदा है ना भाई, सजदा चला। तो अब देखिए कुरान मजीद दावा है तो दलील ढूंढना पड़ेगा। दलील में अगर कुरान हो तो दावा बेझिझक होगा, है ना। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया यौमा युक्शफु अन साक़ व युदौना इला सुजूद, उस दिन हम साख पर से पर्दा हटाएंगे और तुम लोगों को, इन लोगों को सजदे के लिए बुलाया जाए। कुरान है। किसे कहते हैं साख? साख कहते हैं ये जॉइंट को, एंकल को कहते हैं साख, जिसके ऊपर पूरी बॉडी का वजन होता है, उसे कहते हैं साख। तो हमारी एंकल तो खैर ठीक है, हम देखते हैं, लेकिन आपको कभी मौका मिल जाए तो घोड़े की जो एंकल होती है उसको, जब घोड़ा अपने सवार को बिठाकर सामने के दोनों पैर उठा लेता है तो सवार का और उसका पूरा वेट उसके पैरों की एंकल पर टिका हुआ है। देखे तो हमें ताज्जुब होता है कि भाई इतना वजन इतनी छोटी जगह पर कैसे संभला होगा। तो जो वजन उठाए उसे कहते हैं साख। तो कुरान में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया हम एक दिन साख पर से पर्दा हटाएंगे। साख पर से, साख का मतलब, साख का मतलब वो वजूद जिस पर वजन टिका हुआ है। तो साख तौहीद की अगर बहस की जाए तो तौहीद की साख वो है जिसके ऊपर तौहीद लिखी हुई हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन जिस पर कायम हो उसे साख कहते हैं, क्योंकि वो अभी पर्दे में है, इसीलिए उस दिन वो पर्दा उठाया जाएगा। वयुदौना इला सुजूद, और उन्हें सजदे की तरफ बुलाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग होंगे ऐसे जो चाहेंगे सजदा करे लेकिन कर नहीं पाएंगे, और जो उस दिन सजदे का इनकार करेगा वो इब्लीस की तरह हो जाएगा। भाई वो आयतें हैं, ये तफसीर है। ज़बानी अब्बास से बढ़कर क्या तफसीर हो किसी की? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिल-क़ुलूब अबी, साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने इस घर को इनके बाबा के कदमों से, मेरे बाबा के कदमों से शरफ अता किया। कितना शरफ? मन काना बिल अम से बैतन अस्बहा क़िबला। तो देखिए तमाम हो गई मजलिस। मन काना बिल अम से बैतन अस्बहा क़िबला। शरफ ये बख्शा, शरफ का आलम ये है कि 12 रजब की रात में ये घर था। मन काना बिल अम से बैतन, 12 रजब की रात में ये घर था। जब 13 की सुबह हुई तो ये क़िबला हो गया। कदम यानी कदम मारकर चले गए अली के, कदम का गुजर क्या हुआ, घर क़िबला हो गया। कहिए क्या है? कहिए है दलील। इसी दलील को समझाने के लिए हम तुम्हें हज पर बुलवाते है ना। बात वाज़ेह हो रही? तो हमें समझ में आया कि हाँ हज क्यों रखा गया। हज इसीलिए अल्लाह ने रखा ताकि इंसान को कुछ करबला कुछ समझ में आए। हज ही समझ में नहीं आया तो करबला क्या समझ में आएगा। भाई इंसान को असरार हज समझ में नहीं आया। एक एक हुक्म के पीछे हजारों राज है, वो ही समझ में नहीं आए तो उसे करबला कैसे समझ में आए। इसीलिए जब मारिफत आजिज आ जाती है
इरफान जहां थक जाता है, तो जब उम्मत ने पूछा या रसूल अल्लाह, हम आपकी मेहनतों और इन तमाम तर कोशिशों के बदले में कुछ देना चाहे तो क्या दें? तो पूरा दीन मारिफत से भरा हुआ था। हमको लगा कि भाई मारिफत ही मांग लेंगे, अजर रिसालत मारिफत है, क्योंकि दीन में एक सेकंड नहीं है जो मारिफत से खाली। हमने कहा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है मारिफत, इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन जवाब ने मामला ही बदल दिया। और मैं अजर रिसालत, दीन का एक एक पल तुम्हें मारिफत में गुजारना है, लेकिन अजर रिसालत मारिफत नहीं, मवद्दत को। कैसे क्यों या रसूल अल्लाह? कैसे लिए? क्योंकि तुम समझने की कोशिश करो जितना तुम समझ सकते हो, तुम पूरा समझ नहीं सकते। लिहाजा जो चीजें समझ में ना आए वहां पर अपना दिल लेकर आ जाओ। मवद्दत अजर रिसालत। नौजवान भाइयों की खिदमत में इंशाअल्लाह फिर कभी आप खिदमत में हाजिर होंगे, तो शायद हज उम्रे पर फिर और हो। लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि जब भी मौका मिले आपको, अगर हज के लिए तो बहुत सारी शराइत है, पाबंदियाँ हैं, लेकिन उम्रे का अगर मौका मिल जाए तो एक मरतबा ज़रूर जाकर आकर आप हमें बताएं कि काबे के अतराफ में किस किस कोशे में तवाफ करने वाले को हुसैन का चेहरा नजर आया। यानी अज़ादार का कल्ब है, मातमदार का दिल है, रोता है। तो ये क्या कम मजबूरी है, ये क्या कम गुर्बत है कि हुसैन काबे को छोड़कर चले जाए, जिसके वजूद से काबे का शरफ और अजमत बाकी है, उसको काबे तक आने न दिया जाए। क्या ये गुर्बत हुसैन के लिए कम? यानी हुसैन ने यहां काबे को छोड़ा, चंद लम्हे, कुछ देर का फासला तय क्या किया, वहां मुस्लिम की शहादत का सामान। और शहादत मुस्लिम यानी ये वो गुर्बत है जिससे करबला की शहादतों का आगाज शुरू। एक मुस्लिम की शहादत से जुल्म और सितम का अंदाजा होने लगा कि करबला में हुसैन के ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें टूटी, किस किस तरह की मुसीबतें हुसैन पर टूटने लगी। मुस्लिम कूफे में कूफियों के इसरार की वजह से आए। सैयद शुहदा ने उनके जब फुतूत पर फुतूत जो देखे तो अपनी तरफ से मुस्लिम को भेजा और कही बात, अगर मुस्लिम हामी भर ले तो हुसैन को पा जाए। ये कहकर मुस्लिम को भेज दिया। अब देखिए यहां उन्होंने वादे किए, उन्होंने अपनी तरफ से इसरार करके बुलवाया। अब मौला का कौल आपकी खिदमत में रख रहे हैं। मौला इरशाद फरमाते हैं, एक बावफा शख्स के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उससे बेवफा लोगों के दरमियान में यानी अल्लाह रे गुर्बत मुस्लिम का आगाज हुआ पूरे शहर में, मुस्लिम को कोई मदद करने वाला नहीं। हाँ, कुछ मुखलिस दोस्त बाकी थे हानी इब्ने उरवा की सूरत में मुस्लिम की मदद के लिए आए, लेकिन एक दोस्त आलम तन्हाई अभी भी बहुत, काफी तन्हाइयों पर हजारों हलाम गुजरे, लेकिन वो तन्हाई तो नहीं देखी कि जो करबला के मैदान में गरीब बांधते।
आंखों के सामने जवान बेटे का लाशा और हुसैन मैदान में हर तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं। क्या कोई है जो मुझे मेरे बच्चे का लाशा उठाने दें? उस करबला की हुसैन की तन्हाई का तन्हाई है मुस्लिम इब्ने अकील और मुस्लिम की शहादत करबला की दास्तान की सिमटी हुई सूरत है। करबला में होने वाली तन्हाई मुस्लिम की शहादत में याद आती है। मसाइल जो करबला में टूटे वो शहादत मुस्लिम में याद आते हैं। और अहले बैत अत्हार की जो 11 मुहर्रम से बेपर्दगी हुई वो मुसीबत भी शहादत मुस्लिम में याद आती है। का वो कैसे कहा जब मुस्लिम कूफे की गलियों में मददगार तलाश करते हुए एक एक मकाम से दूसरे मकाम को जा रहे थे, हर तरफ खून की प्यासी तलवारें खिंची हुई, कोई मदद करने वाला मौजूद नहीं था। ऐसे आलम में मुस्लिम पर प्यास की शिद्दत तारी होने लगी। जब थक कर एक घर के दरवाजे पर आकर बैठ गए तो खिड़की से एक मोमिना ने देखा कि कोई घर के बाहर बैठा हुआ, तो दरवाजे को खोलकर सलाम किया। मुस्लिम ने जवाब में सलाम कहा कि देखो कूफे के हालात नाजुक है, तुम्हारा इस तरह करके बाहर रखना मुनासिब नहीं, जाओ अपने घर पर जल्दी वापस चले। मुस्लिम ने कहा बीवी ये बताइए जिसका कोई घर ना हो वो क्या करे? आलम में बेवतनी में घिर गया हो वो क्या करे? मोमिना ने पूछा, सवाल ने पूछा कि तुम कौन हो? मुस्लिम ने कहा मैं मुस्लिम इब्ने अबी तालिब। जैसे ही ये सुनना था एक मर्तबा अपने घर के दरवाजों को खोला, कहा अहले बैत अत्हार मेरे घर के दर पर बैठ गए। अहले बैत के घराने पर यह गुर्बत आ गई कि मेरा शहजादा मेरे घर के दरवाजे पर सांप तो बैठा हुआ का तवा तुम्हारी दीरत को हजारों बना, लेकिन अगर तुम वो मंजर देख लेती जहां दरबारे यजीद के दर पर आपके ऊपर अली की बेटी बैठी हुई हो, तो उस वक्त तुम्हारा आलम क्या होता? अपने घर में मुस्लिम को पनाह दी। रात भर अरफे की शब्द थी, मुस्लिम ने इबादत में गुजारी। वहां पर जालिमीन तलाश करते हुए कूफे की गलियों में घूम रहे थे। फजर का वक्त करीब आया, किसी ने जाकर बता दिया तो मुस्लिम यहाँ है। आहिस्ता आहिस्ता जब लश्कर करीब आने लगा, मुस्लिम ने तलवारों की, लोगों की आहट की, घोड़ों की आवाज सुन ली। एक मर्तबा उठे, तलवार दी, घर से बाहर निकलते तवा ने रास्ता रोका। मेरे शहजादे कहाँ जा रहे? बाहर आके फजल का सामान। मुस्लिम ने कहा नहीं बीबी, मुझे इस वक्त ना रोकना, हम अहले बैत अत्हार है, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे फजल के खातिर ही सही, लेकिन नामहरमों का मजमा तेरे घर में आ जाए, तेरे पर्दे की हुर्मत पामाल हो, ये मुस्लिम नहीं देख सकता। अल्लाह है, अरे मजलूमियत सैयद सज्जाद, हजारों सलाम बाजारों और दरबारों से गुजरते ज़ैनब कुलसूम को बेमकदार सादत देख रहे। परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत आपके वीडियो को कबूल फरमाएं। ये मातम की शब है, मजलिस तमाम उन बंदों बातें आपकी खिदमत में अर्ज करते
मुस्लिम की एक शहादत में कितने रंग ढले हुए। यहाँ जैसे जैसे मुस्लिम पर जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा था, वहां काफिले में हुसैन के मुस्लिम की बेटी को हुसैन खरीद हुआ। यहाँ मुस्लिम की शहादत हुई, वहां हुसैन ने मुस्लिम की अकीमा को सीने से लगाया। मासूम के गले में गोशवारे पहनाए, सर पर शफकत से हाथ रखा, हैरत जगा होकर मासूमा ने पूछा, मौला ये अमल कैसा है? काहे बीवी, यहाँ पर बड़ी मुसीबत का वक्त है कि आपका बाबा दुश्मनों के नगरे में कत्ल हो गया और आप यतीम हो गई है। इस मंजर को पहलू में खड़े होकर सकीना भी देख रही है। अरे उस मजलूमा ने समझा, जब कोई यतीम होता है तो सर पर हाथ फेरता है, कानों में गोशवारे पहनाएगा, लेकिन अल्लाह हरे सकीना की यतीमी के लम्हे रुकता होगा तमाशों के मकाम, कानों से बहता हुआ खून, कुर्ते के दामन में लगी हुई आग, सकीना की यतीमी का इस्तेमाल कर रही। होने वाली हाशिम है, मुस्लिम की शुजाअत के सारे कूफे में तरसे फैल रहे हैं। पूरा लश्कर मिलकर एक पर गलबा हासिल नहीं कर रहा। जालिमों ने धोखा दिया, एक खंदक को खोल दिया। मुस्लिम जब उसमें गिरे तो ऊपर से हमले होने लगे, हर तरफ से हमला करते करते सराफा मुस्लिम को जख्मी किया, गिरफ्तार किया, दरबार में लेकर गए। लेकिन दरबार में जब आमना सामना हुआ तो कहीं से नहीं लग रहा था कि मुस्लिम जख्मी है, कहीं से नहीं लग रहा था कि मुस्लिम अकेले हैं, कहीं से नहीं लग रहा था मुस्लिम भूखे और प्यासे हैं। यही वो सवाल था जो एक शायर ने बाद में सैयद सज्जाद से पूछा, कहा कि बनी हाशिम की शुजाअत तो बड़ी मशहूर है, हमने कितने लोगों का दरबार में आना जिक्र सुना, लेकिन किसी का तज़किरा नहीं था कि किसी का सर दरबार में झुका हुआ हो सिवाय सज्जाद के। का मौला इसका सबब क्या है? पूछने वाले ने इंसाफ नहीं किया। अरे हमने से कबीर में दरबार में गया तो मैं अकेला जाता था, नजरों में नजरें मिलाकर बात किया करता था, उसके सरापा से जुबान झलकती थी, किसी के साथ शहजादियां बेपर्दा खड़ी हुई नहीं। ये मुसीबत सज्जाद के हक में आई। दार पर मुस्लिम को ले जाया गया और वहां पर जब कत्ल की तैयारियां हुई, इधर अब्बास का दिल बेचैन होता जा रहा। हुसैन के चेहरे की सुर्खी देखते जाते, पूछते जाते, मौला मेरे भाई की तय, मौला मुझे बताइए कि कूफे की क्या खबर है। सैयद शोता एक मंजर बयान करते जाते, मुस्लिम की शहादत हुई, आलम लड़ाई में जालिमों ने मुस्लिम का सर कलम दिया। अरे गले के कट्टे में हुसैन की तरफ रुख करके मुस्लिम ने सलाम किया, लेकिन जुल्म की इंतहा और आगे बढ़ी। जब मुस्लिम के जनाजे को डाल के छप्पर से जमीन पर फैलने आया, इधर एक मरतबा अब्बास में हुसैन से कहा, मौला मैं मुस्लिम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। हुसैन ने उंगलियों को बुलंद करके कहा, इसके दरमियान से देख ले मेरे भाई। अब तो छत से जमीन की तरफ आ रहे थे, कहा मेरा भाई बगैर हाथों के
السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.